हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट सबसे तेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आगामी दिनों में सोने और चांदी की बाजार का रुख किस ओर रह सकता है। क्या सोने के बाजार में बढ़ोतरी आएगी या गिरावट आएगी, उसके बारे में अर्थशास्त्री शरद कोहली का बड़ा बयान सामने आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो भी दोस्त नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सोने की बाजार में एक जो रैली देखी गई थी कि बढ़ोतरी का माहौल लगातार बना हुआ था और इसके बाद फिर से गिरावट का माहौल पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस सप्ताह के दौरान 30 अक्टूबर को दो बड़ी महासत्ताएं अमेरिका और चाइना के बीच बड़ी अहम बैठक मिलने वाली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो जिनपिंग है और दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उसमें जो टैरिफ वॉर अमेरिका और चाइना के बीच लगातार कई दिनों से चल रहा है, तो वहां से ये टैरिफ वॉर के बारे में ये बैठक मिलने वाली है। और अगर जो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कोई ऐसा संकेत देते हैं कि जो टैरिफ वॉर है वहां से कुछ समाधान की संभावना देखने को मिल सकती है, तो इस हिसाब से आगामी दिनों में सोने की बाजार में गिरावट की संभावना भी बन सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक से पहले जो कोई ऐसा निवेदन देते हैं कि वहां जो टैरिफ रेट है वो फिर से बढ़ाए जाएंगे अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इस हिसाब से जो बाजार है उसमें बढ़ोतरी का माहौल बन सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ा इवेंट है। 30 अक्टूबर को दोनों बड़ी महासत्ता के बीच एक बड़ी जो बड़ी अहम बैठक मिलने वाली है। वहां से आगामी दिनों में जो सोने और चांदी की बाजार का रुख है वो तय करने की संभावना देखने को मिल सकती है। अगर ये बैठक में कुछ पॉजिटिव नतीजा निकलता है और दोनों देशों के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें कुछ सुलभ होता है, तो इस हिसाब से बाजार में गिरावट आने की संभावना शरद कोहली के मुताबिक देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये बैठक अनिर्णित रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इस हिसाब से बाजार में फिर से बढ़ोतरी का माहौल बन सकता है। क्योंकि जो सैटरडे और संडे जो मार्केट है वो पूरे विश्व भर में बंद रहते हैं। मंडे को मार्केट खुलेगा। इससे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई निवेदन देते हैं तो उसका भी सीधा इफेक्ट बाजार पे देखने को मिल सकता है। तो शरद कोहली का यह कहना है कि ये जो बैठक है ये बड़ा इवेंट इस सप्ताह के दौरान होने वाला है और इसके आधार पे सोने और चांदी की बाजार का रुख आगामी सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकता है। जो निवेश किया था कई लोगों ने, ऐसे बाजार में जो रैली देखी गई थी, जो बढ़ोतरी का माहौल कांस्टेंट देखने को मिल रहा था, वहां से काफी सारे लोगों ने जो पैसे है वो इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वहां से बाजार गिरा है, जिसके चलते जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए कोई एक प्रकार से कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने पैसे कई ऐसे वाले लोग हैं जिसने अपनी एफडी तुड़वा के जो बाजार में एक प्रकार से बढ़ोतरी का माहौल बना हुआ था, उसी बीच उसने इन्वेस्ट किए थे, उसको एक प्रकार से नुकसान होने की पूरी संभावना देखने को मिली है। क्योंकि बाजार ने पिछले एक सप्ताह के दौरान जिस प्रकार से मूवमेंट किया है और भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते काफी सारे को जो लोग है इन्वेस्टर है उसको नुकसान भी गया है। तो आगामी दिनों में ये बाजार का रुख जो ये बड़ा इवेंट आने वाला है वो तय करने की पूरी संभावना देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।